रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बनाने वाले हितग्राहियों पर अब नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। वर्षों पहले पहली किस्त मिलने के बावजूद ना तो मकान बनाए गए और ना ही सरकारी राशि लौटाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ हितग्राहियों ने पहली किस्त मिलने के बाद अपनी जमीन तक बेच दी। अब नगर निगम ने ऐसे 34 हितग्राहियों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए राशि की वसूली और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। रीवा नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दुरुपयोग के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 34 हितग्राहियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यह कार्यवाही उन लोगों पर की गई है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त की सरकारी सहायता प्राप्त करने के बावजूद वर्षों तक अपना मकान नहीं बनाया। नगर निगम के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन घटक के तहत वर्ष 2017 में इन हितग्राहियों के खातों में 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की पहली किस्त सीधे भेजी गई थी। लेकिन राशि मिलने के बाद भी अधिकांश हितग्राहियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। जांच में यह भी सामने आया कि सरकारी सहायता का उपयोग मकान बनाने की बजाय अन्य कार्यों में कर लिया गया। नगर निगम का कहना है कि योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस सरकारी सहायता का गलत फायदा उठाया। नगर निगम की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 6 हितग्राहियों ने पहली किस्त मिलने के बाद अपनी जमीन तक बेच दी जिस पर मकान बनाया जाना था। इसके अलावा कई लोगों ने सरकारी राशि अन्य जरूरतों में खर्च कर दी और वर्षों तक मकान निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। मामले की जांच के दौरान सभी हितग्राहियों को कई बार नोटिस जारी किए गए। उन्हें निर्देश दिए गए कि या तो आवास निर्माण पूरा करें या फिर शासकीय राशि वापस जमा करें। नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन नहीं करने पर राजस्व वसूली के साथ FIR दर्ज कराई जाएगी। बावजूद इसके अधिकांश हितग्राहियों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया और ना तो निर्माण कराया और ना ही पूरी राशि लौटाई। इसके बाद नगर निगम ने कानूनी कार्यवाही का रास्ता अपनाया। नगर निगम के मुताबिक नोटिस मिलने के बाद केवल 5 हितग्राहियों ने आंशिक राशि वापस जमा कराई है। इनमें 3 लोगों ने 20-20 हजार रुपए और 2 लोगों ने 10-10 हजार रुपए जमा किए हैं, लेकिन शेष हितग्राहियों ने ना तो शासकीय राशि लौटाई और ना ही मकान निर्माण कराया। तत्कालीन नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के निर्देश पर पूरे मामले की समीक्षा की गई, जिसके बाद दोषी हितग्राहियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब संबंधित हितग्राहियों से शासकीय राशि की वसूली भी राजस्व नियमों के तहत की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उनकी संपत्ति पर भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। नगर निगम का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। यदि सरकारी सहायता मिलने के बाद भी हितग्राही मकान नहीं बनाते और राशि का दुरुपयोग करते हैं तो इससे योजना के वास्तविक पात्र लोगों का भी नुकसान होता है। FIR दर्ज होने वाले हितग्राहियों में शहर के अलग अलग वार्डों के निवासी शामिल हैं, जिनमें वार्ड 15, 38, 43, 35, 37, 40, 16, 5, 3 और अन्य वार्डों के लाभार्थी शामिल हैं। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी और जिन मामलों में सरकारी धन का दुरुपयोग सामने आएगा वहां सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि यदि किसी कारणवश निर्माण कार्य अधूरा है तो तत्काल नगर निगम से संपर्क कर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्यवाही की जाएगी। क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा।